एक महत्वपूर्ण खबर तुर्की को लेकर की। पाकिस्तान के साथ तुर्की एकमात्र देश था जो कश्मीर पर भारत के खिलाफ राग लेप रहा था। इसमें मलेशिया की भी एक समय भूमिका थी, लेकिन मलेशिया बैकफुट पे आया जब भारत ने उसे आर्थिक दंड दिया, जब भारत ने पाल्म ऑयल के उसके धंधे को चौपट कर दिया और उसका जो मुख्य व्यापार भारत के साथ उसे खत्म कर दिया। कश्मीर को लेकर के तुर्की ऊल जुलूल हरकतें कर रहा था। एकमात्र देश था पूरे विश्व में तुर्की जो भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जो कांग्रेस के एजेंडे को फुलफिल कर रहा था। उस तुर्की को पिछले हफ्ते में ग्रे लिस्ट में डलवा दिया गया और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े होते होते कहते हैं ना कि जैसी संगति वैसी दुर्गति होनी है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बचाने के लिए तुर्की जद्दोजहद कर रहा था। अब वो तुर्की खुद ग्रे लिस्ट में चला गया। ग्रे लिस्ट में कहा जाता है कि इसके लिए 3 देशों की सहमति जरूरी होती है। अब पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे को ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए मार्च के महीने में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। और पाकिस्तान के साथ खड़ा था तुर्की, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के निर्देश पर तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, इससे बचने के लिए तुर्की के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी होगी। पाकिस्तान और मंगोलिया और चाइना के अलावा कोई तीसरा देश जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था वो तुर्की था। अब इस बात को समझिए, 3 देशों का सपोर्ट करना जरूरी होता है। कम से कम 3 देश को आपके साथ ब्लैकलिस्ट में आप नहीं जाए। तो पाकिस्तान को बचा रहा था चीन और मंगोलिया, उसके साथ तुर्की। अब तुर्की खुद ब्लैकलिस्ट में हो गया तो पाकिस्तान को वोटिंग नहीं कर सकता तुर्की। मतलब पाकिस्तान का मार्च के महीने में ब्लैकलिस्ट में जाने की संभावना बढ़ गई है। और यह कहा जा रहा है कि मोदी का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरने का एक बड़ा दांव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि तुर्की के साथ क्या किया गया। लगातार एकमात्र देश तुर्की है जिसने मोदी सरकार के सामने अपनी ताल ठोके थे। ये वही तुर्की है जिसपे जाकर के आमिर खान ने, जो भारत चॉकलेटी हीरो यहां बना हुआ था, उसने वहां जाकर के भारत के खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र किया और तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी के साथ अपना उद्घाटन करवाया अपने फिल्म। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में तुर्की को भी डाल दिया। तुर्की के लिए भी इससे निकलना मुश्किल होगा। लेकिन तुर्की को पिछले हफ्ते ग्रे लिस्ट में डालने के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज जिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में तुर्की को जाना था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से उसका तुर्की के राष्ट्रपति का सामना होना था, लेकिन अंतिम समय में तुर्की के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के सामना करने से अपने आप को बचा लिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने तुर्की की सरकारी मीडिया के हवाले से खबर दी कि चूंकि ब्रिटेन में उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए UN के इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वो भाग नहीं लेगा। अब इस बात को समझिए, ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना चेहरा छुपा रहा है। ये भारत के बढ़ते प्रभाव का एक बहुत बड़ा कारक है। दुनिया के रंगमंच पर, दुनिया के मंच पर जिस ढंग से भारत अपना प्रभाव दिखा रहा है, उससे संकेत साफ है कि ना सिर्फ मलेशिया को घुटने के बल आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दुनिया में जो कोई 2 देश यदि खड़े थे एक समय में, तो मलेशिया था। मलेशिया का उस समय का प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद था, जिसको सत्ता छोड़नी पड़ी, और दूसरा तुर्की था। महातिर मोहम्मद की कुर्सी गई और उसके बाद उसकी मलेशिया की सरकार ने भारत के साथ अपने आप को खड़ा किया, लेकिन तुर्की आज की तारीख तक भी भारत के खिलाफ लगा। उसके बाद भारत ने उसे यही सी ढंग के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को प्रश्रय करने वाले देश ग्रे लिस्ट में भेजे जाते हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की इसी धंधे में लिप्त है। मतलब आज की तारीख में आर्थिक रूप से यदि आप किसी को चौतरफा घेर लेते हैं तो आप उसे बर्बाद कर देते हैं। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पूरी तरह से कर्ज में डूबा पाकिस्तान चीन से मोटे ब्याज पर कर्ज लेता है और अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। आज की तारीख में आप किसी को घेरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका आर्थिक बाइकाट। दुनिया में जिस तरह से आर्थिक बाइकाट पाकिस्तान का भारत ने करवाया है, वो पाकिस्तान की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है। अब उसके साथ तुर्की की आर्थिक बर्बादी करके भारत उसे
दंड देना चाहता है। दीपावली के अवसर पर आप भी आर्थिक बाइकाट जरूर कीजिए और सामान उसी से खरीदिए जो दीपावली मना रहा है। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको फिर से एक बार धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, दीपावली के अवसर पर सामान उनसे खरीदिए जो दीपावली मना रहे हैं, ताकि उनके घर में दिए जल सकें और फेस्टिवल ऑफ लाइट के बदले इसे दीपोत्सव कहिए।